क्या यह वाली स्थिति हो सकती है कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, क्योंकि देश में महाकुंभ होने जा रहा है। 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में शामिल होने पहुंचेंगे। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। तो आखिर क्या यह वायरस सर्दी में और ज्यादा बढ़ेगा, और क्या हालात लॉकडाउन जैसे होते हैं, और ऐसे हालात कब होते हैं? कोरोना का संक्रमण सर्दियों में काफी बढ़ जाता है और बढ़ गया था, आपको याद होगा। हालात और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं सर्दियों में। डर सता रहा है कि फिर लॉकडाउन तो नहीं लगाना पड़ेगा। जब संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वायरस बहुत तेजी से लोगों को एक साथ बीमार करने लगता है। वायरस के चलते लोगों की जानें जाने लगती हैं, यानी हवा और माहौल में वायरस मंडराने लगता है, और तब संक्रमण की रफ्तार तोड़ने के लिए लॉकडाउन की जरूरत होती है। मेडिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि अभी ऐसे हालात नहीं है देश में, यानी फिलहाल देश में लॉकडाउन लगने की संभावना नहीं है। लेकिन डॉक्टर सर्दियों में ज्यादा सावधानी की सलाह दे रहे हैं। ठंड में सर्दी और जुकाम के मामले वैसे ज्यादा होते हैं। धूप कम होने से मौसम में नमी होती है, संक्रमण का खतरा बना रहता है। कोहरे और प्रदूषण के चलते सांस संबंधी बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे में एचएमपी वायरस और तेजी से फैल सकता है। चीन में बुजुर्गों में एचएमपी जानलेवा साबित होता है। यानी लॉकडाउन भले न लगे, नए वायरस को हल्के में बिल्कुल न लें। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रही है, उनसे जानते हैं कि क्या लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। डॉक्टर, सवाल यह है कि लोगों में दहशत भी है, डर भी है, लेकिन सर्दी बढ़ रही है। ऐसा माना जाता है सर्दी में वायरस और तेजी से बढ़ता है और ज्यादा तबाही लाता है। क्या एचएमपी वायरस भी सर्दी में तेजी से पैर पसार सकता है? ये देखा गया है, चाहे हम कोरोना की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, या अब हम एचएमपीवी वायरस की भी अगर बात करें, तो ये सभी वायरस जैसे ही हवा की जो नमी है वो चली जाती है और हवा ठंडी हो जाती है, ऐसे में ये वायरस और ज्यादा पनपता है। वही इसकी जो इन्फेक्टिविटी भी होती है वो भी ऐसे मौसम में कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वायरस जो है वो ठंडे मौसम में और लंबे समय तक सर्फेसिस के ऊपर या जो ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलते हैं उनमें ज्यादा सर्वाइव कर पाता है, यानी कि लंबे समय तक जीवित रह पाता है। ऐसी स्थिति में ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण भी पहुंचा पाता है। और इसीलिए जिस तरह से हमने कोरोना के साथ देखा था कि सर्दी के मौसम में संक्रमण ज्यादा होता था, वैसे ही एचएमपी के इन्फेक्शन जो है, इस वायरस के इन्फेक्शन जो है वो भी सर्दियों में ही ज्यादातर देखे जाते हैं और इसी में ये ज्यादा फैलता है। बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक भी अभी से सावधानियां बरतेंगे। खबरों में आगे बढ़ते, अब आपको लिए चलता हूं चुनाव की ओर। दिल्ली चुनाव का ऐलान हो गया। दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आपको बताऊंगा दिल्ली में कौन क्या दावा कर रहा है। और दिल्ली के साथ साथ अगला चुनाव जिसका ऐलान हुआ है वो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या का मिल्कीपुर, जो सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीती है, उस सीट पर भी चुनाव होना है। लेकिन अखिलेश के करीबी पर आज योगी ने बुलडोजर चलवा दिया। ये अखिलेश यादव और ये अखिलेश यादव के करीबी कैश खान अखिलेश और डिंपल के बगल में खड़े हैं। इससे आप समझ सकते हैं कितने करीबी है। कन्नौज के पार्टी के कोषाध्यक्ष भी बताए जाते हैं कैश खान, खासा रसूख और समाजवादी पार्टी में भी ताकतवर है। अब देखिए जरा बुलडोजर, ये है इनका होटल, मैरिज हॉल था, इरम मैरिज हॉल। इस मैरिज हॉल पर योगी का बुलडोजर चला। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये सपा नेता के होटल पर बुलडोजर चल रहा है। बताया जा रहा है अवैध कब्जा करके इसे बनाया गया था। करीबी का ये होटल बताया जा रहा है। देखिए दीवारों पर भी हथौड़े चले। ये होटल के अंदर की दीवारें हैं जिन्हें हथौड़ों से तोड़ा जा रहा है। तो अखिलेश के करीबी पर हथौड़ा और बुलडोजर चल गया। और इस बीच इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। कन्नौज में बुलडोजर चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने तारीखें बताई कि दिल्ली में कब चुनाव है, नतीजे कब आएंगे, और मिल्कीपुर में कब चुनाव है और नतीजे कब आने। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। इस बीच दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। दिल्ली में एक पोस्टर नया आया है, गुंडे। आप देख रहे हैं, आप द प्रेजेंट्स बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें देखिए राघव चड्ढा है, आतिशी है और संजय सिंह है। ये बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। दिल्ली बीजेपी ने एक और ट्वीट किया, देखिए, टैंकर माफिया की आपदा। रोज दोनों तरफ से पोस्टर की लड़ाई चल रही है। और उसके बाद अमित शाह पर आम आदमी पार्टी ने हमला किया। अमित शाह का एक पोस्टर जारी किया और लिखा चुनावी मुसलमान। नीचे लिखा हुआ है कि कभी सोचा है कि चुनाव आते ही बीजेपी को मुसलमानों की याद क्यों आने लगती है? इसका संदर्भ यह है रोहिंग्या और घुसपैठिया मुसलमान। इसके जवाब में देखिए
इस बीच दिल्ली में बैठक हुई, केजरीवाल के घर पर चुनाव की बैठक हुई। आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता पहुंचे इस बैठक में। चुनाव तैयारियों को लेकर यह बैठक हुई थी और आम आदमी पार्टी ने आज अपना प्रचार का गाना भी रिलीज किया है। यह आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी किया, उनका कैंपेन सॉन्ग है। इस गाने के दम पर चुनाव